Today the matter was heard almost the whole day. We have presented all the incriminating material to demonstrate that it is a case of paper leak, and leak has gone wide across the country. After hearing, the court has directed a National Testing Agency to declare the entire result of all the candidates with reference to center and city by concealing the identity of the candidates, so that the petitioners who are seeking re-examination can analyze the data and assist the court in a better fashion. Today, the specific direction, there is a further specific direction in the order. The Government of India has been directed to place on record Economic Offences Unit investigation of Bihar, because we had argued that the initial investigation indicates that the paper was leaked much prior to the date of examination, though the CBI is trying to indicate that the paper leak happened only on 5th of May. So the court has directed the state of Bihar and the Union of India to submit the initial investigation report of Bihar Police and Bihar Police's Economic Offences Wing investigation report. That is only a prima facie observation. The court is still examining whether the leak is confined to Hazaribagh and Patna or it has gone out. Direction has been given for staying the counselling because state is indicating that no counselling is happening before Monday, when the case is again being taken up for hearing. कोर्ट ने माना कि पटना और हजारीबाग में तो बिल्कुल लीक हुआ है। इसके अलावा कोर्ट और इंस्टेंसेस जानना चाहती है और साथ साथ कोर्ट ये जानना चाहती है कि एग्जैक्टली लीक कब हुआ, कितने बजे हुआ, कितने लोगों को पहुंचा है। इसीलिए आज उन्होंने जो बिहार पुलिस की रिपोर्ट और केस डायरी को भी समन करा है, जिन्होंने ओरिजिनल एफआईआर फाइल करी है, जो कि अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोर्ट के आगे नहीं फाइल करी गई है। तो वो सारी, और कोर्ट में सीबीआई की भी 2 रिपोर्ट्स फाइल हुई हैं। उन दोनों रिपोर्ट्स को कोर्ट ने बड़े ध्यान से देखा है, क्योंकि उसका एक्सेस हम लोगों तक नहीं है। बट हम रिपोर्ट देखने के बाद ये एज्यूम कर रहे थे कि कोर्ट कहीं ना कहीं सीबीआई की रिपोर्ट में भी ये है कि लीक हुआ है, और एटलीस्ट 2 सिटीज़ में तो बड़े पैमाने। कोर्ट का भी जो ऑब्जर्वेशन था इस बात पे कि सेम डे 45 मिनट्स में हुआ, तो कोर्ट ने कहा कि 45 मिनट में इतना इम्पॉर्टेंट और इतना मुश्किल एग्ज़ाम जो है वो कोई सॉल्व नहीं कर सकता। तो एटलीस्ट उसके लिए कहीं है, कम से उस पेपर सॉल्व करने के लिए ये है, ये एक दिन पहले जो है, मिनिमम एक दिन पहले जो है वो पेपर का एक्सेस लोगों के पास था, और यही प्रूव करने के लिए जो है वो बिहार पुलिस की रिपोर्ट को समझ। टोटल कलेक्शन जो हुआ है बच्चों से एग्जामिनेशन के पॉइंट पे, तो वो करीब 400 करोड़ है, और 300 करोड़ रुपया जो है इसके एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने में खर्च हुआ है। तो कोर्ट ने कहा कि इतना अमाउंट लेने के बाद में भी और 100 करोड़ बचने के बाद में भी आप ई रिक्शा से, क्या नाम है, और प्राइवेट सिक्योरिटी ट्रांसपोर्ट, और उनके थ्रू आप कुरियर के थ्रू आप एक एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर्स को आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो। एक कमेंट करा मंडे को है, कल शनिवार 12 बजे तक जो है सारा रिज़ल्ट अपलोड करना है, सेंटर वाइज और क्या नाम है सिटी वाइज। हियरिंग में एक तो एनटी को डायरेक्शन दिया है कि सैटरडे 5 o'clock तक वो जितने भी कैंडिडेट्स का रिजल्ट्स हैं सारे स्टूडेंट्स का वो अपलोड करेंगे अपनी वेबसाइट पे। उसके बाद पेटिशनर्स को एक चांस होगा कि जितने भी डेटाज हैं उनको अपने तरीके से एनालिसिस करें, और करने के बाद एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आ रही है पटना पुलिस ने, क्योंकि पहले इनिशिएटिव लिया था लीकेजेस का और वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो कि एक पार्ट भी है सभी की ऑलमोस्ट पेटिशंस का, क्योंकि डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में यह आया है कि 5 मई को पेपर लीक हो गया था, और इस बात की इन्वेस्टिगेशन पटना पुलिस ही कर रही है। तो इसलिए पटना पुलिस को भी डायरेक्शन है कि वो जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हुई है सीबीआई को देने से पहले वो रिपोर्ट कोर्ट में फाइल करेगी। 5 तारीख को जो रिजल्ट अपलोड करना है, और मंडे को फिर सुनवाई होगी पोस्ट लंच। उससे पहले पटना पुलिस से भी रिपोर्ट कॉल की गई।